यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकम् सत्यं परम धीमहि धर्मः प्रोजित कैतव आत्र परमो निर्मात्सराणां सताम् वेद्यं वास्तवमात्र वस्तु शिवदम् तापत्रयो श्रीमद्भागवते महामुनिकृते किं वा परेश्वरः सद्यो हि अवरोध्यते अत्र कृतिः शुश्रूषुभितच्छरा निगमकल्पतरोर्गलितं फलम् सुखमुखाद् अमृतद्रवसंयुतम् पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरहो रसिका भुवि भावुका रसिका भुवि भावुका रसिका भुवि भावुका हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम राम राम। सर आप सभी लोग भक्तों का स्वागत करते हैं सुबह के श्रीमद् भागवत की कक्षा में और साथ ही साथ आप सभी भक्तों से मैं दया और कृपा की भी याचना करता हूँ कि आप आशीर्वाद दीजिए ताकि इस भागवत के गुह्यतम सार को जो आचार्यों ने दिया है उसको यथारूप कहने का प्रयास कर सकूँ और भागवतम के सही शब्द को सही भाव सही अर्थ सही शब्द के साथ आपके कंठरंध्रों के माध्यम से आपके हृदय तक पहुँचाने की एकमात्र सेवा कर सकूँ। अतः आप सभी लोगों के चरण कमलों में वांछा अनंत कोटि वैष्णव वृंद की रामाचार्य श्रीहदास ठाकुर की जगद्गुरु श्रील प्रभुपाद की पिता गौर प्रेमानंद। So we are reading from Srimad Bhagavad Mahapurana, Canto 6, Chapter 8, text number 34 to 42। 42 नंबर श्लोक के हम लोग पारायण करेंगे, बाकी का मैं अनुवाद पढ़ूंगा। 42 नंबर श्लोक का हम लोग पारायण करेंगे। विदुक्ष दिक्षोर्धम अधसमन्तादत्त बहिर्भगवान् नासि आहप्य लोक भयं स्वनेन स्वतय साग्रस्त समस्त तेजा। प्रहलाद महाराज ने भगवान नृसिंहदेव के पवित्र नाम का उच्च स्वर से जप किया। अपने भक्त प्रहलाद महाराज के लिए गर्जना करने वाले श्री नृसिंहदेव, आप उन संकटों के भय से हमारी रक्षा करें जो विष, आयुध, जल, अग्नि, वायु इत्यादि के द्वारा समस्त दिशाओं में महा भट्टों के द्वारा फैलाया जा चुका है। हे भगवान, आप अपने दिव्य प्रभाव से
इनके प्रभाव को आच्छादित कर ले। भगवान नृसिंह देव समस्त दिशाओं में ऊपर नीचे बाहर भीतर हमारी रक्षा करें। मघवन इदम आख्यातम वर नारायण आत्मकम विजय से अंजसा एनर्धन श्रितो असुरियत पान। विष्णु ने आगे कहा, हे इंद्र, मैंने तुमसे श्री नारायण के इस गुप्त कवच को कह सुनाया। तुम इस सुरक्षात्मक कवच को धारण करके असुरों के नायक को जीतने में निश्चय ही समर्थ होगे। एतद धार्य मानस्तु यमिदं पश्यति चक्षुषा पदावासंस्पृशेत सद्य साध्वशात् स विमुच्यते। यदि कोई इस कवच को धारण करता है तो वह जिस किसी को अपने नेत्रों से देखता है अथवा पैरों से छू देता है वह तत्क्षण उपयुक्त समस्त संकटों से मुक्त हो जाता है। यदि कोई इस कवच को धारण करता है तो वह जिस किसी को अपने नेत्रों से देखता है अथवा पैरों से छू देता है वह तत्क्षण ही उपयुक्त समस्त संकटों से मुक्त हो जाता है। न कुतश्चित भयं तस्य विद्यां धारयतो भवे राजद संयुग्रहादिभ्यो व्याध्यादिभयश्च करहिष्ठ। नारायण कवच नामक स्तोत्र श्री नारायण के दिव्य रूप से संबंधित सूक्ष्म ज्ञान से युक्त है। जो इस स्तोत्र का प्रयोग करता है वह सरकार, लुटेरों, दुष्ट असुरों या किसी प्रकार के रोग द्वारा विचलित नहीं किया जाता है, न ही सताया जाता है। इमाम विद्याम पुरा कश्चित कौशिको धारयान द्विज योग धारणया स्वांगम जहो सो मरु ध्वनि। हे देवेंद्र, प्राचीन काल में कौशिक नाम के एक ब्राह्मण ने इस कवच का प्रयोग किया और उसने अपने योग बल से मरुभूमि में जानबूझकर अपना शरीर त्याग दिया। तस्योपरि विमाने न गंधर्व पतिरेकदा ययो चित्रथ स्त्री भीभृतो यत्र द्विजक्षय। एक बार अनेक सुंदरियों से घिरा गंधर्व लोक का राजा चित्ररथ अपने विमान से उस स्थान के ऊपर से निकला जहां वह ब्राह्मण मरा था। कौन ब्राह्मण? कौशिक। कौशिक गोत्र के सिद्धेश्वर स्वामी कहते हैं कौशिक गोत्र के ब्राह्मण थे और उसका मृत शरीर पड़ा हुआ था। गगना ने पतत सद्य स विमानो ही वा काशिरा स वाली खलया वचना ददस्थि नयादा विस्मितः प्रास्य प्राचीर सरस्वत्याम स्नत्वा धाम स्वमन्वगत। अचानक चित्ररथ सिर के बल अपने विमान से नीचे गिरने पर विवश कर दिया गया। उसे आश्चर्य हुआ। वाली खिल्य मुनि ने उसे आदेश दिया कि उस ब्राह्मण की अस्थियां वह निकट ही स्थित सरस्वती नदी में प्रवाहित कर दे। उसे ऐसा ही करना पड़ा तथा अपने स्थान पर लौटने के पूर्व नदी में स्नान करना पड़ा। शिशुवाच यह इदम सूर्या काले यो धारयति चाद्रितः तम नमस्यन्ति भूतानि मुच्यते सर्व वतो भया। सुखदेव जी गोस्वामी ने कहा, हे महाराज परीक्षित, जो कोई इस कवच का उपयोग करता है अथवा इसके विषय में श्रद्धा तथा सम्मान पूर्वक श्रवण करता है वह भौतिक संसार की स्थितियों से उत्पन्न समस्त प्रकार के भयों से तुरंत मुक्त हो जाता है और सभी जीवों द्वारा पूजा जाता। एतां विद्यां विगतो बोले विश्वरूपा छतक्रतु त्रैलोक्यं लक्ष्मी बुभुजे विनिर्जित्यं मृधसुरा एतां विद्यां विगतो विश्वरूपा छतक्रतु त्रैलोक्यं लक्ष्मीं बुभुजे विनिर्जित्य मृधेशुरान् एतां विद्यां विगतो विश्वरूपा छतक्रतु त्रैलोक्य लक्ष्मीं बुभुजे। जो
जोर से बोलिएगा। त्रैलोक्यम लक्ष्मीं बुभुजे विनिर्जित्यं हृदेश्वरा। बोलिए। एतां विद्यामधिगतो विश्वरूपाक्षतक्रतु त्रैलोक्यलक्ष्मीं बुभुजे विनिर्जित्य मृधेशुरान्। एतां विद्यां धीगतो पाश्चक्रतो विश्वरूपाक्षतक्रतु त्रैलोक्यलक्ष्मीं बुभुजे एतां विद्यामधिगतो विश्वरूपाक्षतक्रतु त्रैलोक्यलक्ष्मीं बुभुजे विनिर्जित्य मृधेशुरान्। एतां विद्यां धीगतो विश्वरूपाक्षतक्रतु त्रैलोक्यं लक्ष्मीं विभुजे विनिर्जित्य मधुरेश्वरान्। माता जी बोलिए। एतां विद्यां धीगतो विश्वरूपाक्षतक्रतु त्रैलोक्यलक्ष्मीं बुभुजे विनिर्जित्यं हृदेशुरान्। एताम सब लोग बोलिए। एताम यह विद्याम स्तोत्र अधिगतः प्राप्त विश्वरूपा विश्वरूप ब्राह्मण से सत्यक्रतु स्वर्ग के राजा इंद्र ने त्रैलोक्यम लक्ष्मी तीनों लोगों का समस्त ऐश्वर्य बुभुजे भोग किया विनिर्जित्य जीत कर मृधे युद्ध में असुरान सभी असुरों को। अनुवाद एवं तात्पर्य जगतगुरु श्री प्रभुपाद जी के द्वारा इस प्रकार है। जगतगुरु श्री प्रभुपाद की एक सब यज्ञों को करने वाले राजा इंद्र ने इस रक्षा स्तोत्र को विश्व रूप से प्राप्त किया। असुरों को जीत लेने के बाद उसने तीनों लोगों के सभी ऐश्वर्य का भोग किया। विश्व रूप द्वारा स्वर्ग के राजा इंद्र को प्रदत्त यह गुह्य मंत्रमय कवच इतना प्रभावशाली सिद्ध हुआ कि इंद्र असुरों को जीत सका और अबाध रूप से तीनों लोगों का ऐश्वर्य भोग सका। इस प्रसंग में श्री मध्वाचार्य का कहना है कि विद्या कर्माणि सदा च सदा गुरु प्राप्ता फलप्रदा अन्यथा न फलदा प्रसन्न उक्ता फलप्रदा। मनुष्य को चाहिए कि प्रमाणिक गुरु से ही सभी प्रकार के मंत्र ग्रहण करें, अन्यथा मंत्र सफल नहीं होता। श्रीमद् भगवद गीता 4:34 में भी ऐसा ही कहा गया है। तद्विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्ष्यन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनः तत्त्वदर्शिनः। सद्गुरु के शरणागत होकर दंडवत प्रणाम विनम्र जिज्ञासा तथा निष्कपट भाव से उनकी सेवा करके उस तत्व को जानने वाले
आत्मज्ञानी महापुरुष तेरे लिए ज्ञान का उपदेश दे सकते हैं। इसी प्रकार के मंत्रों को वैध रूप से ग्रहण करना चाहिए। वैध सभी प्रकार के मंत्रों को वैध गुरु से ग्रहण करना चाहिए और शिष्यों को चाहिए गुरु के चरण कमलों की शरण में जाकर उन्हें सभी प्रकार से प्रसन्न रखें। पद्म पुराण में यह भी कहा गया है, संप्रदाय विहीना ए मंत्रास्ते निष्फला मता। गुरु शिष्य परंपराएं यहाँ या संप्रदाय 4 प्रकार के हैं, ब्रह्म संप्रदाय, रुद्र संप्रदाय, श्री संप्रदाय तथा कुमार संप्रदाय। यदि कोई आध्यात्मिक ज्ञान में अग्रसर होना चाहता है तो उसे चाहिए कि वह इन प्रामाणिक संप्रदायों में से किसी से मंत्र ग्रहण करे, अन्यथा वह आध्यात्मिक जीवन में कभी अग्रसर नहीं हो सकेगा। इस प्रकार श्रीमद् भागवतम के 6ठ स्कंद के अंतर्गत नारायण कवच नामक 8वें अध्याय के भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुए। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की नमो विष्णु पदाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमद् भक्ति वेदांत स्वामिनी इति नामिने नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य सदारिणे हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण। नारायण कवच त्वष्टा के पुत्र विश्वरूप मुनि के द्वारा इंद्र आदि देवताओं को दिया जा रहा है, क्योंकि इंद्र अपने राजधानी अमरावती, अपने ऐश्वर्य भोगों आदि सभी सुविधाओं से विमुख हो चुके थे बिकॉज ऑफ अपने गुरु बृहस्पति के प्रति अपराध करने से। अब उनको ये नारायण कवच देते हुए कहते हैं, 34 नंबर श्लोक में चर्चा कर रहे हैं कि जो भगवान नारसिंह है, जैसे भगवान नरसिंह प्रहलाद की रक्षा की है, उसी तरह हमारी भी रक्षा हो सभी तरफ से। अनुवाद बहुत सुंदर लिखा गया है। आयुध में जल अग्नि वायु इत्यादि समस्त दिशाओं में जो भी प्रॉब्लम समस्याएं फैलाया जा रहा है, उसे हमारे भगवान नरसिंह देव क्या करें, रक्षा करें। उसके आगे बता रहे हैं कि जो इस नारायण कवच को विष्णु ने आगे कहा, हे इंद्र, इस नारायण, मैंने तुमसे जो इस नारायण के इस गुप्त कवच को कह सुनाया था, मैंने सुनाया, यह कवच यदि तुम धारण करते हो तो तुम्हें असुरों से रक्षा की प्राप्ति होगी। ये कवच की तरह काम करेगा और तुम्हारे ऊपर असुरों का कोई प्रभाव होने वाला नहीं है। और इस कवच को तुम यदि धारण कर लेता है कोई व्यक्ति, और यदि किसी को अपनी नेत्रों से देखता है और पैरों से छूता है, हाथ से नहीं, यहाँ पैरों से छूने की बात है। पद्मा संस अस्पृश्य, पद मतलब है, पैरों से छूता है, वह व्यक्ति तत्क्षण सभी संकटों से मुक्त हो जाता है। इतना प्रभावशाली ये मंत्र है। फिर आगे कह रहे हैं कि यह नारायण कवच दिव्य रूप से ये दिव्य ज्ञानी है। क्या है? दिव्य ज्ञान है। और इस स्तोत्र का प्रयोग हम किस किस कंडीशन में कर सकते हैं? सरकार, वह सरकार, कैसी सरकार? लुटेरों, दुष्ट असुरों या किसी प्रकार के रोग आदि के भय से बचने के लिए इस नारायण कवच का हम प्रयोग कर सकते। फिर आगे बोलते हैं कि हे देवेंद्र, यह नारायण कवच सर्वप्रथम सिद्ध स्वामी कहते हैं कौशिक गोत्र के एक ब्राह्मण थे। यहाँ पे लिख रहे हैं कौशिक नाम के एक ब्राह्मण, सिद्ध स्वामी लिखते हैं कौशिक गोत्र के ब्राह्मण थे। किस गोत्र के थे? कौशिक गोत्र, शांडिल्य गोत्र, भारद्वाज गोत्र, कश्यप गोत्र, ऐसे कैसे होते हैं ना। इसी तरह कौशिक गोत्र के
एक ब्राह्मण थे, उन्होंने इसका प्रयोग किया। किस लिए? अपने योग बल से मरुभूमि में अपने शरीर को त्याग दिया। इसके बल से, नारायण कवच के बल से शरीर को ही त्याग दिए। और बाद में आगे चल के बोल रहे हैं कि एक चित्ररथ, जो गंधर्वों के राजा होते हैं चित्ररथ, वो एक बार विमान से उसी रास्ते से जा रहे थे, तो क्या हुआ कि उनका विमान गिरने लगा जहां वो ब्राह्मण बनकर गिरा हुआ था। और फिर उसके बाद वालिखिल्य मुनि के सहायता से वो चित्ररथ गंधर्व क्या किया कि इनकी अस्थि को मतलब जलाने के बाद माता सरस्वती के नदी में क्या किया, पधराया और स्नान करके अपने घर चला गया। उसके बाद सुखदेव जी इसके श्रुति फल बताते हैं। श्रुति फल, हर एक प्रसंगों का एक श्रुति फल है भागवत जी में, क्या क्या फल होता है। यदि कोई व्यक्ति किसी तरह का फल प्राप्ति करना चाहते हैं तो भागवत के वैसे वैसे प्रसंगों को हमें सुनने का प्रयास करना चाहिए। बोलते यह इदम सुनियात काले यो धार्यति चाद्रता। जो सुखदेव जी कह रहे हैं कि हे परीक्षित महाराज, जो इस नारायण कवच का उपयोग करता है, अर्थात कैसे, इसके विषय में श्रद्धा पूर्वक, सम्मान पूर्वक क्या करता है, श्रवण, श्रुणिया, सुनता है, क्या होता है, भूतानि मुच्यते सर्वतो भया, सभी तरह के भयों से क्या हो जाता है, वो मुक्त हो जाता है। और कहते हैं सभी जीवों द्वारा उसकी पूजा होती है, मतलब पूजित, सम्मान नहीं हो जाता है, यश बढ़ जाता है। अब आज के श्लोक में बोल रहे हैं एताम विद्याम दिगतो विश्व रूपा शतक्रतु, 100 यज्ञ करने वाले, शतक्रतु, शत मतलब 100, क्रतु मतलब करने वाले, 100 यज्ञ करने वाले इंद्र को शतक्रतु कहा जाता है। शतक्रतु नाम है उनको, जिसने 100 यज्ञ कर लिया है, अश्वमेध यज्ञ, वो लीगली इंद्र का जो जगह है अमरावती को प्राप्त कर सकता है। इसलिए इंद्र इस स्तोत्र का विष्णु के द्वारा, मुनि के द्वारा प्राप्त किया, और प्राप्त करने के बाद असुरों को जीतने के बाद पूरे ऐश्वर्यों का, तीनों लोक के ऐश्वर्य का भोग किया और भोग कर किया। अब तात्पर्य में प्रभुपाद जी बड़ी सुंदर बातें लिख रहे हैं, इसको हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। ये तात्पर्य इतना इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, इसको हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। पूरे अध्याय का इस श्लोक में सार दे रहे हैं प्रभुपाद जी कि इस अध्याय से, इस चैप्टर से, इस नारायण कवच नामक चैप्टर से, 8वें अध्याय से हम क्या लेके जा सकते हैं और क्या प्राप्त कर सकते हैं, इसको हम लोग सुनने का प्रयास करेंगे। प्रभुपाद जी अपने इस प्रपोट में तीन चीजों की आलोचना कर रहे हैं, विश्लेषण कर रहे हैं। पहला चीज है कि जब कभी भी मंत्र ले तो किसी प्रमाणिक गुरु से ही स्वीकार करें। जब कोई मंत्र ले, मंत्र तो प्रमाणिक गुरु से ही स्वीकार करना चाहिए, किसी और गुरु से, प्रमाणिक गुरु से स्वीकार करना चाहिए। और दूसरा चीज प्रश्न उठता है, प्रमाणिक गुरु कौन हो सकता है, प्रमाणिक गुरु कौन हो सकता, और प्रमाणिक गुरु की प्राप्ति केवल 4 संप्रदाय के अंतर्गत ही किया जा सकता। ये तीन चीजों का इसमें व्याख्या प्रभुपाद जी ने बहुत विधिवत किया हुआ है, आप देखना चाहते हैं तो देख सकते हैं इसको। तो पहला पॉइंट है कि प्रमाणिक गुरु से ही मंत्र लेना चाहिए। प्रभुपाद जी यह कहते हैं कि जैसे विश्वरूप मुनि ने इंद्र को, विश्वरूप मुनि कौन है, इज ऑथराइज्ड बोनाफाइड स्पिरिचुअल मास्टर, छोटे मोटे आदमी नहीं है, जो ब्रह्मचारी, और उनके 3 मुख हैं विश्वरूप मुनि के, आगे जाके वर्णन आएगा, 3 मुख है, आगे डिटेल्स आएगा, मित्रासुर की जब स्तुति सुनोगे उनके 3 मुख हैं। ऐसे ब्रह्मा जी कितने मुख होते हैं, चतुर्मुखी ब्रह्मा है ना, हमारे ब्रह्मा 4 मुख वाले हैं, ऐसे 10,000 मुख वाले भी ब्रह्मा हैं, है ना।
जैसे हमारे ब्रह्मा जी को एक बार गए द्वारकाधीश के पास मिलने के लिए, तो उनके द्वारपाल बोले कि ब्रह्मा जी आए हैं। बोले कौन ब्रह्मा? तो द्वारपाल आगे पूछे कौन ब्रह्मा होगा? ब्रह्मा जी बोले हैं कौन ब्रह्मा, मतलब मेरे अलावा भी ब्रह्मा है? हाँ। ब्रह्मा को थोड़ा सा अभिमान हो गया था कि मैं बहुत बड़ा ब्रह्मा हूँ, तो देख रहे हैं मेरे बगल में 10,000 सिर वाला ब्रह्मा आ गया। मैं तो कोई औकात नहीं भाई, मैं तो गया काम से। बोले बोलो 4 मुख वाले ब्रह्मा आए हुए हैं। बोले ठीक है, तो बुलाओ उनको। ऐसे अरबों करोड़ों करोड़ों ब्रह्मांड प्रकट होते हैं महाविष्णु के रोमकूप से। उसमें अनेक अनेक ब्रह्मांडों में अनेक अनेक ब्रह्मा, अनेक अनेक सिर वाले, जैसा ब्रह्मांड वैसा खोपड़ी, वैसी माता लेके प्रकट होते हैं। तो कहते हैं कि ऑथराइज्ड बोनाफाइड स्पिरिचुअल मास्टर से ही हमें मंत्र ग्रहण करना चाहिए, अदरवाइज वो मंत्र का कोई फल होने वाला नहीं है, केवल वो बस कर्म हो जाएगा, फिर वो कोई फायदा नहीं है। ऐसा आचार्य बताते हैं। तो हम लोग भी बहुत सौभाग्यशाली हैं कि हमें भी जो मंत्र मिला है बिल्कुल बोनाफाइड स्पिरिचुअल मास्टर के द्वारा प्राप्त हुआ है और एक प्रमाणिक परंपरा के द्वारा प्राप्त हुआ है। जैसे हमारी परंपरा कृष्ण से चलती है, ब्रह्मा से नारद जी, नारद से वेद व्यास जी का मध्वाचार्य, देन आफ्टर जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज, देन भक्ति विनोद ठाकुर, देन गौर किशोर दास बाबा जी महाराज, देन भक्ति सिद्धांत ठाकुर, देन श्रील प्रभुपाद, देन आर गुरु। इसको बोलते हैं बोनाफाइड स्पिरिचुअल परंपरा है हमारी, प्रमाणिक ऑथराइज्ड बोनाफाइड जो परंपरा है हमारी में प्राप्त हुआ है। इसलिए ऐसे कोई मंत्र को नहीं ले लेना चाहिए कि गए बोला इस मंत्र को जपो, नहीं। जो मंत्र गुरु दे, जो गुरु परंपरा से प्राप्त हो, उस मंत्र को ही हमें स्वीकार करने का प्रयास करना चाहिए। कुछ लोग बहुत तरह के मंत्र जपते हैं, बोले मेरे गुरु ने दिया लेकिन बताना नहीं है, और हम लोग रोज चिल्ला चिल्ला के बताते हैं हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम। इसलिए वो मंत्र हम क्या है, हम महामंत्र जपते हैं। क्या जपते हैं? महामंत्र की महामंत्र। कभी भी किसी स्थिति परिस्थिति काल जगह का कोई भेदभाव नहीं है, किसी भी समय में आप इसका जप और चैंटिंग कर सकते हैं। इसलिए कभी भी मंत्र स्वीकार करें, देखिए ऑथराइज्ड बोनाफाइड स्पिरिचुअल मास्टर, ऑथराइज्ड परंपरा से ही प्राप्त करें, इधर उधर से नहीं। ये पहला पॉइंट है। तो हम लोग भी उसी परंपरा में, राइट, एक स्पिरिचुअल बोनाफाइड जगत गुरु श्री प्रभुपाद की, प्रभुपाद जी ने पृथ्वी त्याचे नगर अधिग्राम सर्वत्र प्रचार कोई भी बुरा नाम, ये महाप्रभु का संदेश था। वृंदावन दास ठाकुर चैतन्य भागवत में वर्णन करते हैं, पृथ्वी त्याचे, बोलिए, नगराधिग्राम सर्वत्र प्रचार होइबे मोर नाम। जगतगुरु श्रील प्रभुपाद जी ने इस महाप्रभु के भविष्यवाणी को पूरा कर दिया। पूरे वर्ल्ड में मलेशिया, यमन, हिप्पी, ऑस्ट्रेलियन, न्यूजीलैंडियन, कैनेडियन, अंटार्कटिका से लेकर अटलांटिक महासागर तक दे आर चैंटिंग हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। सब लोग जपते हैं, प्रभुपाद जी ने कर दिया है। ये पहला पॉइंट, पहला सेगमेंट है। जिस तरह विष्णु मुनि के द्वारा मंत्र मिला इंद्र को, उसी तरह हमें भी किसी ऑथराइज्ड गुरु से ही मंत्र को स्वीकार करना चाहिए। नहीं दिमाग काम करती है तो अपने बड़े जो हमसे सुविध है, बड़े हैं, थोड़ा सा दिमाग के तेज हैं, दिमाग ज्यादा चलाते हैं, उनसे मिलना चाहिए। मुझे मंत्र चाहिए, कहां से लेना चाहिए। ये पहला सेगमेंट में बता रहे हैं। फिर दूसरा सेगमेंट होता है कि प्रमाणिक गुरु कौन हो सकते हैं। प्रमाणिक गुरु कौन है, यही बहुत जरूरी है। गुरु के कुछ लक्षण होते हैं, मतलब गुरु करो जान के और पानी पियो, गुरु करो, बोलिए गुरु करो पानी पियो,
फिल्टर लगा के पीना है। इसलिए गुरु आज के डेट में हम लोग देते हैं समाज में, हमने गुरु स्वीकार कर लिया है। पता नहीं गुरु जी कहाँ के हैं, कौन संप्रदाय से, कुछ पता नहीं। सब गुरु जी कहते हैं सब खाओ, लहसुन प्याज सब खाते रहो, बस मन को शुद्ध करो। मन शोधक, मन यहाँ शुद्ध नहीं हो रहा है। मन शुद्ध कैसे होगा? बिना मंत्र के मन शुद्ध होने वाला नहीं है। मन त्रायते इति मंत्र, जो मन को त्राण दे, जो मन को शुद्ध करे, उसी को मंत्र कहते हैं। और जिस मंत्र के द्वारा मन शुद्ध नहीं होता है वो मंत्र नहीं है। वो फिर क्या है? वो तो परमात्मा ही जानते हैं। मन त्रायते इति मंत्र, जिस मंत्र को जपने से हमारा मन शुद्ध हो। चेतो दर्पण मार्जनम श्री कृष्ण संकीर्तनम, इस चित्त रूपी दर्पण का मार्जन केवल श्री कृष्ण नाम रूपी संकीर्तन से ही हो सकता है। अदरवाइज दुनिया का जितना भी मंत्र आप जप कर लीजिए, पुण्य मिल सकता है, लेकिन शुद्धिकरण महाप्रभु कहते हैं मिलने वाली, महाप्रभु ने बताया। तो प्रमाणिक गुरु कौन है? आइए महाप्रभु से शुरू करते हैं। किबा भी प्रकीवान्यसी, बोलिए, शूद्र के निनाय, आवाज नहीं आ रही। किबा भी प्रकीवान्यसी, शूद्र के निनाय, जय कृष्ण तत्वेता, सही गुरु हाय। चैतन्य चरितामृत के मध्य लीला के 8वें अध्याय के 128 नंबर पे आ है। भगवद गीता के दूसरे अध्याय में प्रभुपाद जी इसको लिखते हैं, 13वें 14वें और 7वें नंबर श्लोक में ऐसे लिखते हैं। किबा विप्र, गुरु कौन हो सकता है? जय कृष्ण तत्ववेत्ता, जो कृष्ण को तत्व से जाने। कृष्ण कौन है? कृष्ण कैसे सृष्टि की रचना करते हैं? कृष्ण से विस्तार कैसे होता है? प्रधान क्या है? महत्व क्या है? सृष्टि कैसे है? जीव कैसे इस दुनिया में फंसा है? ये दुनिया का स्वरूप क्या है? माया क्या है? माया कितनी होती है? माया कैसे जीवों को बांध के रखती है? गुण क्या है? ये सब बोलते हैं तत्व। क्या बोलते हैं इसको? तत्व। हम कौन है? कहां से आए हैं? कहां जाना है? कैसे जाएंगे? गुरु कौन है? किसे स्वीकार करेंगे? ये सब तत्व है। तो जो कृष्ण तत्व को नहीं जानता है वो गुरु नहीं हो सकता है, चाहे वो शूद्र ही क्यों ना हो, चाहे वो सन्यासी क्यों ना हो, चाहे कुछ भी हो। लेकिन यदि शूद्र ही क्यों ना हो, यदि कृष्ण को तत्व से जानता है तो वो गुरु हो सकता है। गुरु है वो, मलिक सेवन जैसा भी हो, यदि तत्व से जानता है तो क्या है? वो गुरु, गुरु है। आगे बोलते हैं, आगे कहते हैं गुरु क्या करते हैं? विष्णु मंत्र प्रदाता च सगुरु विष्णु भक्तिदा, गुरु सहचा ज्ञान दाता, तत्व ज्ञानम कृष्ण भावनम। मध्य लीला के 10वें अध्याय के 17 नंबर श्लोक है। कहते गुरु कैसा हो जी? विष्णु मंत्र प्रदाता, विष्णु का मंत्र दे, मतलब मंत्र दे हमको। गुरु वही जो मंत्र प्रदाता है, विष्णु मंत्र, कृष्ण मंत्र, गोपाल मंत्र, गायत्री मंत्र, संन्यास मंत्र, ये सब कौन देता है? गुरु। गुरु वही हो सकता है जो विष्णु मंत्र दे, और विष्णु भक्ति, और गुरु वही जो विष्णु की भक्ति दे। गुरु बस विष्णु भक्ति द मतलब ददाती, दे, भगवान की भक्ति दे दे। और गुरु सब ज्ञान दाता, गुरु ज्ञान भी दे। केवल इधर के दुनिया के ताम झाम की बातें करे और शास्त्र की बातों को छोड़कर यहाँ वैसा हो गया, यहाँ ऐसा हो गया, ऐसा कर दो, वैसा करो, लाल हरी पीला चटनी से होता है लगाने के लिए। वो बोलते हैं कौन बाबा है, लाल चटनी समोसे के साथ खा लो सब सही हो जाएगा, पीला चटनी हरे के साथ खा लो सब सही हो जाएगा। ये सब गुरु का काम नहीं है।
गुरु ज्ञानदाता होना चाहिए, मंत्रदाता, भक्ति प्रदान करने वाला होना चाहिए। कैसा ज्ञान? तत् ज्ञानम कृष्ण भावनम, उस ज्ञान से हृदय में कृष्ण के प्रति प्रेम हो जाए, वो ऐसा ज्ञान। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी का ज्ञान नहीं, वो भी ज्ञान ही है, स्पिरिचुअल ज्ञान, जिसे हम जीव जो इस दुनिया में फंसे हुए हैं, यहां से निकलने का ज्ञान, ठाकुर से प्रेम होने का ज्ञान, नाम रूप गुण लीला धाम वैष्णव सबसे प्रेम होने का ज्ञान। ये कौन देता है? कौन देते हैं? कौन देते हैं? क्या आवाज निकला? क्या देवे लाई? गुरु देते हैं। ऐसे लोगों को गुरु बोला जाता है जो मंत्र दे, भक्ति दे, ज्ञान दे। कैसा ज्ञान? आईपीएस कंट्रोल क्लियर कर ले, ये ज्ञान चाहिए नहीं, कृष्ण प्रेम प्रकट कराने वाला ज्ञान होना चाहिए। आगे बोलते हैं, अगर रूप गोस्वामी के चरणों में जाए, वाचो वेगम मनसो क्रोध वेगम, जिह्वा वेगम उदरोपस्थ वेगम। आवाज नहीं निकला। वाचो वेगम मनसा क्रोध वेगम, जिह्वा वेगम उदरोपस्थ वेगम। एतान वेगान यो विसहेत धीरा, सर्वामपि मां पृथ्वीं ससेस्यात्। गोस्वामी के द्वारा उपदेशामृत में लिखा हुआ यह पहला श्लोक है। वाचो वेगम, गुरु कैसा होना चाहिए? जिसकी वाणी नियंत्रित हो, मतलब न बोले, नहीं बोले तो कृष्ण के बारे में बोले। कुछ लोग मौनी बाबा बन जाते हैं, मौनी बाबा नहीं बनना है, हमारा काम मौनी बाबा नहीं बनना है। मौका मिले तो बॉल ऐसा है तो चौका भी लगाना है, हर बॉल को खाना नहीं है, मौका मिले तो बोलना भी है। शांत भक्त शांत होता है, मतलब बोलता नहीं है, बोलता है कब? जब मौका मिलेगा तो कृष्ण भावना भावित बातों को कहता है। वाचो बेगम मनसा क्रोध बेग, मन के बेग को, क्रोध के बेग को, जीवा उदर उपस्थ के बेग को जिसने वश में कर लिया है, कंट्रोल कर लिया है, कहते हैं ऐसे धीर व्यक्ति ही इस पृथ्वी पर शिष्य बनाने लायक। एक गुरु का डेफिनेशन होना चाहिए। जब कभी गुरु से मिले, एक चेक कर सकते हैं आप कि गुरु सही में इनका कंट्रोल है कि खाली ऐसे ही कर रहे हैं। इसलिए ऐसे गुरु की क्वालिटी होनी चाहिए। फिर उसके बाद अगर महाप्रभु की बातों में जाए, महाप्रभु के शरण में जाए, न धनम न जनम न सुंदरिम कविताम वा जगदीश कामये, मम जन्मनि जन्मनीश्वरे भवताद भक्ति अहेतुकी त्वयि। इसको रोज पढ़ते हैं ना, इसलिए नहीं डाला। शिष्टाष्टकम का चौथा श्लोक है। गुरु कैसा होना चाहिए? न धनम, धन नहीं चाहिए, न जन्म, अनुयायी फलों के नहीं चाहिए, न धनम न जन्म न सुंदरिम, सुंदरिम तो ऐसे भी उनको नहीं चाहिए, न कविताम, मतलब कोई हमारी प्रशंसा, अलंकार, कविता रूप में हमारी प्रशंसा भी करने वालों की जरूरत नहीं है। क्या चाहिए भाई? मम जन्मनि जन्मनीश्वरी भवतात भक्ति अहेतुकी। कैसी भक्ति? अहेतुकी, केवला, अकिंचन, आप्तकाम, आप्तराम, शुद्ध भक्ति, प्रेमा भक्ति। ऐसी भक्ति जो गुरु चाहे वही गुरु बनने लायक है, मतलब वही गुरु है। कुछ गुरु फंड फाड़ा करते हैं, ठीक है चला जी चढ़ाइए, ऐसे बहुत गुरु बचना है इससे। देखिए इसी से शास्त्र जानना चाहिए। कुछ लोग इतने भाव विभोर में हो जाते हैं गुरु के लिए सब कुछ। गुरु का स्टैंडर्ड क्या है आप देखो तो शास्त्र पढ़ने से मालूम चलता है गुरु कैसा होना चाहिए। फिर गुरु उस साधु में कुछ गुण होना चाहिए, ठीक है धन नहीं चाहिए, गुण होना चाहिए। गुण क्या होना चाहिए? कपिल भगवान का
चरण में जाना पड़ेगा। तितिक्षव कारुणिका सुहृद सर्वदेहिनाम, ये साधुओं के गुण हैं। तितिक्षव कारुणिका सुहृद सर्वदेहिनाम, अजात शत्रु शांता साधव साधु भूषण। हे भगवान कपिल देव बोलते हैं 3:25-21, साधु कैसा होना चाहिए, गुरु कैसा होना चाहिए? तितिक्षव, बिल्कुल विनम्र, तेड़ादपि सुनिचिन, करुणिका, कारुणिका मतलब करुणा होना चाहिए हृदय में। पैसा देने के लिए, कपड़ा देने के लिए नहीं, भूमि गिरती है भूरी ना जाना। वो भी क्या कहती है? ये सबसे बड़ा दान क्या है? इस हरिनाम का दान, भगवान की कथा का दान देना सबसे बड़ा दान है। भूमि गिरती है भूरी ना जाना, सबसे बड़ा दान है। भगवान के नाम का दान, भगवान के कथाओं का दान, भगवान के रूप गुण के बारे में जीव को बता देना सबसे बड़ा ज्ञान है, सबसे बड़ा दान भी है, सबसे बड़ा दान है। कारुणिका, ऐसी करुणा होना चाहिए कि जो जीव इस दुनिया में तथाकथित भौतिक के ऐश्वर्य में फंसे हुए हैं उनको नाम रूपी दान दे करके अपनी तरफ बुलाएं, सत्संग कराएं और भगवान से कनेक्ट करें। ये एक शुद्ध साधु का लक्षण होता है। हरि विद्याचार्य जय ओम विष्णुपाद परमहंस प्रचाचार्य और श्रोता सहित श्री कृष्ण कृपा मूर्ति अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद की जय। परिव्रज का आचार मतलब जो एक जगह नहीं, परिव्रज का घूमते रहते हैं, परमहंस अवधूतों की तरह, जहां सांझ वहीं भी हम लोग। साधु चलता वाला, पानी बहता वाला, और साधु नहीं रुकता है। रूप गोस्वामी सनातन अपने 60 गोस्वामी को लीजिए, एक पेड़ के नीचे एक रात रुक जाए वो भी मुश्किल से रुकते थे, बाकी दूसरे पेड़ के नीचे कहीं आसक्ति न हो जाए, कहीं अटैचमेंट न हो जाए। बड़ी खतरनाक है अटैचमेंट है। आसक्ति की वजह से ही आत्मा इस दुनिया में बार बार जन्म ले रहा है। आसक्ति की वजह से ही, इस आसक्ति जब तक रहेगी ये आत्मा बार बार शरीर प्राप्त करेगी। तो शंकराचार्य को लिखना पड़ता है पुनरपि जननम पुनरपि मरणम, बोले पुनरपि जननी जठरे शयनम, संसारे खलु दुस्तारे पाहि मुरारे पाहि मुरारे, भज गोविंदम भज गोविंदम भज गोविंदम मूढ़मते। भज गोविंदम में आदि शंकराचार्य कहते हैं कि जिनके पास आसक्तियां होंगी, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम, बार बार जन्म लेंगे, बार बार मां के गर्भ में जाएंगे, बार बार शरीर उन्हें प्राप्त होने वाला है। इसलिए हमें इन सभी आसक्तियों से दूर रहना है। कारुणिका सुहृद सर्वदेहिनाम, सभी जीवों के प्रति प्रेमी सुहृद। कोई बोलेगा सर्व के प्रति सुहृद होना चाहिए, हमें होना चाहिए तो घर लाए उसे नहीं, जिसकी जहां जगह है वहीं पर छोड़ना चाहिए, क्योंकि वो भी जीव है ना। कोई बोलेगा सुहृद हो साधु हो तो कुत्ते को घर ले आओ, क्यों ना भाई? कुत्ता का मतलब बाहर रहना चाहिए, वो बाहर रहेंगे, बाहर रोटी देंगे, बाहर खाएगा। ये बहुत प्रेम है, उसे प्रसाद खिला दो आप ताकि उसका उद्धार हो जाए। जैसे महाप्रभु उस शिवानंद सेन के कुत्ते को खिलाया था पुरी में, कुत्ता बोलने लगा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम राम, और कुत्ता प्रसाद खा करके बैक टू गॉडहेड चला गया। विचार करिए, कहने का मतलब है इस पर ध्यान देना है। इसलिए सुहृद सर्वदेहिनाम, अजात शत्रु, जिसका कोई शत्रु, युधिष्ठिर महाराज की तरह। युधिष्ठिर महाराज महाभारत पढ़िए, युधिष्ठिर महाराज दुर्योधन को दुर्योधन नहीं सुयोधन बोलते थे। दुर्योधन मतलब दुर्बुद्धि वाला होता है, इतनी अपने को
दुर्योधन को शत्रु नहीं मानते थे, दुर्योधन शत्रु मानता था पांडवों को। और जब गंधर्वों से झगड़ा हो गई, लड़ाई हो गई, तो मालूम चला युधिष्ठिर महाराज को कि दुर्योधन को गंधर्व बंदी बना ले गए हैं। तो अर्जुन को बोलते, अर्जुन जाओ, भीम जाओ, अपना एक भाई है जो फंस गया है। तो भीम भैया बोल रहे हैं, वो तो मेरा दुश्मन है। अरे दुश्मन है बाहर वालों के लिए, अभी मेरा भाई है, अभी जाओ उसे बचाओ। और अर्जुन जाते हैं और गंधर्वों को हरा करके बचा लेते हैं दुर्योधन को। तो दुर्योधन कहता है वरदान मांगो। बोला ठीक है, बाद में मांग लेंगे। तो वही भीष्म पितामह जो 5 बाण रखे रहते हैं, कृष्ण कहते हैं जाओ 5 बाण मांगो दुर्योधन से। तो वही 5 बाण, एक कनेक्शन है। अजात शत्रु, साधु किसी को शत्रु नहीं मानता है, भले दुनिया वाले उसे शत्रु माने, है ना। अजात शत्रु, शांत, शांत मतलब उनकी इंद्रियां शांत होती है। वाचो मनसो क्रोध वेगम, पूरी तरह कंप्लीट रूप से शांत। साधव साधु भूषण, शास्त्र के अनुसार आचरण करते हैं। शास्त्र में जो गुरुजनों ने कहा है, भगवान ने कहा, वैसा आचरण साधु करते हैं, वही गुरु हो सकते हैं। ये सब गुरु के सब ऐसे बहुत सारे श्लोक हैं, उसमें से कुछ कुछ छांट के लाया गया है बस आपके लिए। ऐसे लोग ही गुरु, ऐसे ही प्रमाणिक गुरु हो सकते हैं। गुरु को आचार्य कहते हैं। क्या बोलते हैं? आचार्य। जो आचरण करे। देखिए 2 चीज होता है, एक जानना और आचरण करना। कुछ लोग जानते हैं लेकिन आचरण में नहीं आता है, और कुछ लोग आचरण करते हैं लेकिन मालूम, दोनों चीज होता है। लेकिन जान के आचरण करना बहुत जरूरी है। हरिदास ठाकुर को चैतन्य महाप्रभु कहते हैं, क्या कहते हैं उसको बोलिए, बड़ी सुंदर ही बयान है। कहते हैं अपने आचरे के ना करे प्रचार, प्रचार करे न केहा, ना करे आचार, आचार प्रचार नामे करह दुई कार्य, तुमी सर्व गुरु तुमी जगतेर आर्य। है ना, सुंदर श्लोक है। आचार्य महाप्रभु कहते हैं, अंत लीला में श्लोक है, महाप्रभु कहते हैं कि ठीक है बहुत लोग आचरण करते हैं लेकिन प्रचार नहीं करते हैं। देखिए महाप्रभु बताते हैं गुरु कौन हो सकता है। बहुत लोग आप देखेंगे कि आचरण करेंगे लेकिन प्रचार नहीं करेंगे। अंत लीला के 4वें अध्याय के श्लोक है 102 और 103। इसको हम लोग बहुत ही सुंदर ही प्यार है। आपने आचरण कहे, कुछ लोग आचरण करते हैं लेकिन प्रचार, चुपचाप भजनानंदी बन करके मठ में भजन करते हैं, और कुछ लोग प्रचार करते हैं लेकिन आचरण नहीं करते हैं। लेकिन हे हरिदास, आचरण और प्रचार नामे करह दुई काज। लेकिन हे हरिदास, आप आचरण भी करते हो और प्रचार भी करते हो। बोले नामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर की। हरिदास ठाकुर आपकी जानकारी के लिए 22 घंटा नाम जप करते थे और नित्यानंद प्रभु के साथ क्या करते थे? नाम का प्रचार भी करते थे। तो जो आचरण करे ठीक है लेकिन प्रचार नहीं करे। लेकिन कुछ लोग आज प्रचार करते हैं लेकिन आचरण नहीं करते हैं। लेकिन हे हरिदास, आप आचरण भी करते हो और प्रचार भी करते हो नाम का। इसलिए क्या हो, तुमी सर्व गुरु तुमी जगतेर आर्य। हरिदास, तुम ही संसार में क्या हो? गुरु हो। नामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर की। आचार्य वही हो सकता है जो आचरण करे और प्रचार ही करे, नहीं तो कोरा कोरा हो जाएगा। रोटी विदाउट बटर मजा नहीं आएगा। अचार और प्रचार दोनों होना चाहिए, वही आचरण हो सकता है।
ऐसे ही गुरु प्रमाणी गुरु हो सकते। नरोत्तम दास क्या कहते हैं? ऐसे गुरु जहरा प्रसादे भाई ए भव तरिया जाई कृष्ण प्राप्ति हायारी हाईते। प्रार्थना में कहते हैं, कुछ लोग रोज गाते हैं ना, तो समय याद है। नरोत्तम दास कहते हैं गुरु वंदना में कि हे प्रभु जहारे प्रसादे भाई, ऐसे गुरु, कैसे गुरु जो हम गिनाए 5-6 श्लोकों में, ऐसे गुरु की कृपा जिस पे हो गई ए भाव हरिया चाहिए। इस भाव सागर को, कैसा भाव सागर? संसार दावा नरली त्राणाय कारुण्य घन घन प्राप्तस्य गुणार पातस्य कल्याण गुणारवस्य बंदे गुरु श्री चरणारविंदम। संसार दावा, ये दावानल है संसार, आग लगी हुई है, सब लोग जल रहे हैं, सब लोग भाग रहे हैं, सब भाग रहे हैं, आग लगी हुई है। इसलिए इस दावानल रूपी भवसागर को, जहां क्रोकोडाइल है, महाराज कहते हैं बड़े बड़े मुंह आगे क्रोकोडाइल पड़े हुए हैं, कब गप से मारेंगे और सीधा अंदर ले लेंगे, ची भी नहीं बोल पाएंगे। ऐसे दावानल रूपी भवसागर से पार करने के लिए ऐसे प्रमाणी गुरु की जब कृपा होती है तो हम पार हो सकते हैं। और कृष्ण प्राप्ति, यहाँ कृष्ण प्रेम की प्राप्ति ऐसे प्रमाणी गुरु ही करा सकते हैं। सो-कॉल्ड तथाकथित गुरु नहीं करा सकते, क्योंकि वो तो अपने इंद्रिय तृप्ति में लगा हुआ है। इसलिए ऐसे प्रमाणी गुरु के चक्कर में हमें पढ़ना चाहिए, ऐसे प्रमाणी गुरु को हमें स्वीकार करना चाहिए। ये प्रमाणी गुरु को प्राप्त करने के लिए सब लक्षण है, ये सब गुण गुरु में दिखते हैं। लेकिन गुरु कौन होता है उसको समझिए। गुरु कौन है भाई? हम बोलेंगे ये तो पंच महाभूत शरीर से बने हुए, गुरु कौन है? सबसे बड़ा प्रश्न है, गुरु है कौन है? तब बोलते हैं आचार्यम माम विजानिया अवमन्येत कहिचिता नामर्थ बुद्धियासुये सर्वदेव मयो गुरु। 11वें स्कंद का ये श्लोक है, 11वें स्कंद का 11, 17, 27। आचार्य माम विजानिया, आचार्य मुझे, आचार्य माम मुझे विजानिया, मेरे स्वरूप को ही आचार्य मान। मतलब मैं ही आचार्य हूं। क्या हूं? मैं ही गुरु हूं, मैं ही आचार्य हूं, कोई दूसरा नहीं है। आचार्य माम विजानिया, मैं ही गुरु के रूप में आता हूं। कौन बोल रहे हैं? कृष्ण। देखिए गुरु की कितनी टॉप लेवल की पोजीशन है इनकी। गुरु कौन? आचार्य माम, आचार्य को मुझे जानो, मतलब आचार्य मतलब इक्वल टू कृष्ण, जगन्नाथ, बलदेव, सब है ना? यही बात ना, यही हुआ ना कि नहीं हुआ? आचार्य इक्वल टू कृष्ण, राम, वरा, परशुराम। भगवान कहते हैं आचार्य माम विजानिया, आचार्य को मुझे जानो, वही हूं जो आचार्य के रूप में आता है। क्या होना चाहिए इसमें? अवमन्यते कहिचित, कभी इनकी अनादर मत करो, मर्द बुद्धि मत रखो। अरे ये तो खाते भी हैं, खांसते भी हैं, चलते भी हैं, बोलते भी हैं, क्रोध भी करते हैं, इनको बीमारी बुखार भी आती है, इनको ठंडा भी लगता है। नहीं, ऐसे मर्द बुद्धि देखना मतलब गुरु के प्रति अपराध कर रहे हैं। आगे बोलते हैं न मर्द बुद्धि आसूये, कभी ईर्ष्या और द्वेष ऐसे आचार्यों के प्रति नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये कौन है आचार्य? साक्षात कृष्ण है। इस तत्व को समझिएगा। गुरुजनों को हल्के मत लीजिए। गुरु तो हमारे साथ रोज रहते हैं। अरे गुरु रोज रहते हैं, वो कृष्ण है।
उनको रोज प्रणाम करना चाहिए। यही इंद्र का दिमाग खराब हो गया था। बृहस्पति रोज आते थे, बोले एक दिन नहीं प्रणाम करेंगे तो क्या हुआ? कहाँ गए? कितना झमेला हुआ गुरु प्राप्त करने के लिए। इसलिए गुरु को कभी अपनी बुद्धि से, गुरु का दिया दिन है तो दिन है, गुरु का दिया ना ये रात है तो रात है, बोले गुरु जी रात कहाँ है तो दिन है। अरे हमारी खोपड़ी नहीं मिल रही उनसे, वो दिव्य दृष्टि वाले हैं, दिव्य दृष्टि वाले हैं, वो जानते हैं कि रात है कि दिन है। आप जगे हुए, गुरु बोले आप सो रहे हैं, बोले गुरु सो कह रहा है, आप जगे हुए हैं। हम नहीं समझ सकते उनकी सोच, उनकी बुद्धि, उनकी विवेक को। बस वो जो कह रहे हैं गुरु मुख पद्मा वाक्य चीते तो करिया एक आज ना करी है मन आशा। अपनी खोपड़ी नहीं लगाना है। गुरु ने कह दिया गुरु मुख पद्म वाक्य चित्ते तो करिया के आज ना करिए मन आशा। गुरु और अपनी वाणी अपने आप को सटा देना है। गुरु ने कहा बस ओके प्रभु, ओके महाराज, ओके गुरु जी, डन, आप कह दिए डन है। अपना दिमाग लगाएंगे गुरु जी ऐसा नहीं वैसा होना चाहिए, गए। गुरु कृपा ही केवलम शिष्य परम मंगलम, खत्म हो जाएगा। ऐसे गुरु के प्रति हमें अच्छा बुद्धि विचार भाव रखना चाहिए, कभी मरे हुए के समान नहीं करना चाहिए। हाँ गुरु प्रणाम करेंगे यहाँ आकर के अपने प्रभुपाद जी को, नहीं करेंगे? वो अपने आप को कोई भगवान नहीं मानते। गुरु क्या मानेंगे? दास ही मानेंगे। लेकिन मेरे लिए क्या है? वो भगवान ही है। एक शिष्य के लिए गुरु क्या है? भगवान है। वो कभी अपने को भगवान नहीं बोलते हैं। गुरु कभी भगवान बोलते हैं अपने आप को? प्रभुपाद says, those guru who says I am God, he is not God, he is a dog. जो गुरु, प्रभुपाद कहते हैं, जो गुरु यह कहे कि मैं भगवान हूं, वो गुरु नहीं, क्या है? कुत्ता है। इज नॉट गुरु, इज गोरु। गुरु सुनते हैं? गुरु खत्म है, वो भगवान कह नहीं सकता। इसी बात को चैतन्य चैतामृत में एक प्यार है, उसमें बोलते हैं यद्यपि हमारा गुरु, बोलिए चैतन्य दास तथापि जानिय आमी ताहार प्रकाश। गुरु अपने को कहे कि मैं चैतन्य का दास हूं, चैतन्य महाप्रभु का, लेकिन हमें क्या समझना है? ये गुरु भगवान के ही प्रकाश है। गुरु साक्षात भगवान ही है जो जीवों पर कृपा करने के लिए उस धाम को छोड़कर आए हुए हैं। ऐसा हमें सोचना चाहिए। गुरु कभी नहीं बोलेंगे कि मैं भगवान हूं, वो तो बोलेंगे मैं दास, दासान हूं, मैं दास हूं। ऐसे गुरु से जब हम मंत्र लेंगे ना, तो जब चैतन्य महाप्रभु को ईश्वर पुरीपाद जब मंत्र दिए तो क्या बोलते हैं महाप्रभु? कि बा मंत्र दिले गोसाई, की बातार बोलो, जपीते जपीते मन करिल पागल। देखिए गुरु की महिमा। महाप्रभु ईश्वर पुरीपाद से गया में मंत्र लिए, अब मंत्र लेके जपने लगे हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। बोला गोसाई कैसा मंत्र दिया आपने? इस मंत्र को मैं जपता हूं तो मंत्र करीला पागल। गोसाई बोले ईश्वर पुरीपाद चैतन्य महाप्रभु के गुरु, अच्छा आपका ये मंत्र जपने से आपका मन पागल हो रहा है, बहुत अच्छा है, अच्छा दवा काम कर रहा है, औषधि काम कर रही है। समझ लीजिए एक गुरु के मंत्र का प्रभाव है। साक्षात गुरुत्वेन साक्षात हरित्वेन समस्त शास्त्रे उक्त तथा भाव वेदेव सद्भि। गुरुवाष्टकम पढ़िएगा। गुरु साक्षात हरि है, कोई अंतर दिमाग मत लगाइए बेटा। गुरु साक्षात हरि है।
मतलब एक तरफ गुरु है हरि, तो पहले हम गुरु को पकड़ेंगे, हरि को छोड़ेंगे कि गुरु हरि को दिला सकता है। गुरु रुष्ट गए, अगर हरि रुष्ट गए तो गुरु मना लेंगे, कहीं गुरु रुष्ट गए न कश्चन गए, नैया डूब जाएगी। इसलिए कभी भी गुरु को नाराज करना नहीं चाहिए। तो कहने का मतलब है एक गुरु की महिमा इस श्लोक के माध्यम से दर्शाया गया कि गुरु कौन होना चाहिए, किसे स्वीकार करना चाहिए और कहां से। 4 संप्रदाय की चर्चा भी कर रहे हैं, ब्रह्म संप्रदाय, रुद्र संप्रदाय, कुमार संप्रदाय और श्री संप्रदाय। इन 4 संप्रदायों के जो गुरुजन हैं उनसे ही हम मंत्र लेने का प्रयास करना चाहिए, तब जाकर के हमें भगवत प्रेम और भगवत प्राप्ति हो सकती है। इस श्लोक के माध्यम से यही है और ये अध्याय यहाँ पर विराम होता है। इस प्रकार से भागवतम के 6वें स्कंद के अंतर्गत नारायण कवचम नामक 8वें अध्याय के भक्ति विधान तात्पर्य पूर्ण ग्रंथ श्रीमद् भागवतम की, नारायण कवचम की, जगत गुरु श्री प्रभुपाद की, निताय निताय गौर प्रेमानंद। अब नेक्स्ट अध्याय इंद्रासुर राक्षस का प्राकट्य की कथा 9वें अध्याय में हम लोग सुनने का जानने का प्रयास करेंगे। जय जगत गुरु श्री प्रभुपाद की, गौर प्रेम। हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम 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 हरे हरे। कैसे ले जाएगा? गुरु को कैसे खुश किया जा सकता है? सेवा से। गुरु ने जो कहा वो करिए, खुश हो जाएंगे गुरु जी। गुरु ने जो कहे हैं वो करिए, खुश हो जाएंगे जी। गुरु को प्रसन्न इसी तरह किया जा सकता है और कोई उपाय नहीं है। गुरु जो कहे वैसे करिए। जी। गुरु जो कहे वैसा कीजिए। वो इतना ही पूछे, जितना पूछे उतना हम बताए। तो पूछेंगे शिवानी। जी कहाँ बना गरगा जी? कौन बनी खड़ा था? आओ मत दी हरे कृष्णा होटल ले लो, हरे सब कुछ आप भरे तो लो ले से आ गई नहीं मतलब से आ गई। सही बात रहेगा, ये साइड में ये दोनों काम हो जाए। अरे क्या कुछ कमी है तो बताइए। अरे भाई बंद करिए जी।
बधे सवाल कोई बता